अच्छा जी, कॉस्मोस को लेते हैं। हाँ जी, कॉस्मोस। Hi everyone. हाँ जी। Can you hear me? जी, जी, क्या कहना चाहेंगे? आप ना एक तो सिर्फ हदीस आप जो उसके आप पोस्टमार्टम करते हैं वो थोड़ा शिया उसका भी किया करें ताकि हम भी कहीं कहीं पर दिखाएं आगे पीछे स्पेशली वो वो आप उसका हाँ हाँ हाँ, जी जी बोल वो मेरा ख्याल शिया हदीसों को ना फिर हम अपने वो काम मेरा ख्याल ये हमारे यही करेंगे, स्टोइक भाई एक करेंगे। एक मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो अच्छा? आप यहाँ पे शो करें चलें, जी जी एक लिंक आप लिंक भेजें। नहजुल बलागा है आपको पता होगा उस किताब का हजरत अली की हाँ, है। हाँ, हाँ। उसके बिल्कुल फर्स्ट जो है ना उसमें जाएं क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का है। तो उसमें देखें क्या लिखा हुआ है मेरे क्रिएशन को ऑफ लिंक है ये कोई हाँ हाँ लिंक भेजें ना उसका प्राइवेट चैट में। अ, ये तो नेजुल बलागा लिखेंगे एक अब मिनट। वो आ गया वो लेकिन वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स अच्छा इसकी बात कर हाँ रहे हाँ हैं शायद। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स उस पे लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ये शिया सारे मानते हैं इनके लिए सबसे बड़ी अच्छा, किताब है ठीक है। इसमें हाँ। लिखा हुआ है कि यूनिवर्स जो है वो पहले अल्लाह की थ्रोन थी पानी के ऊपर। उसके बाद फिर बुलबुले बने पानी के ये पढ़ के आप देखें हाँ, यही देखें जरा। है। बुलबुले ये ओ पानी का बुलबुला। कुरान से यार बाकी बुलबुल बाद में बनाए हैं हाँ जी, इन्होंने। बुलबुले बाद में डाले वो तख्त तो पानी पे वो तो हम बड़ी दफा कथा से कह चुके हैं। He initiated creation most initially and commenced it originally without undergoing reflection, without making use of any experiment. क्योंकि प्रेसिडेंस नहीं था ना, without innovating any moment, without experiencing any aspiration of mind. ये क्या बात है? He allotted all things their times, put together their variations, gave them their properties, and determined when Almighty created the openings of atmosphere, expanse of firmament, and strata of winds. बढ़िया बढ़िया गला winds भी आ रही हैं उसमें हैं. He flowed into water whose waves were stormy and whose surges leapt one over the other. He loaded it on dashing wind and ब्रेकिंग टाइफून अब ये क्या है जाहिर बात है अब ये इसी तरह की बातें बाकी नहीं पढ़ी जाती फिर अच्छा एंजल्स बाद में क्रिएट हुए अच्छा ये तो वैसे हमने ऑर्डर नहीं कभी देखा इसको भी आप करें इनमें बड़ी बड़ी मजे मजे की चीजें हैं। ये तो बड़ा सिंपल है स्टोरी भाई पहले यूनिवर्स क्रिएट हुई फिर एंजल्स क्रिएट हुए फिर हजरत आदम क्रिएट हुए फिर अल्लाह मैंने प्रॉफिट चूज किए फिर हजरत मोहम्मद आए हाँ लेकिन आरिस मसला पता क्या है कि ये नहजुल बलागा जो है ना ये एसोसिएट तो की जाती है हजरत अली से लेकिन ये बहुत बाद में लिखी गई है और ये भी सब सुन सुना के सारी कहानी है सुन तो सुना इसकी के भी सुननी है ये भी हाँ तो इसकी भी ऑथेंटिसिटी जो है ना और उसमें मजे की बात ये है कि जो उस वक्त की जो फिलोसॉफिकल बातें चल रही थी ना वो भी मौला अली के पल्ले डाल दी हैं कि जैसे वो बड़े फिलोसफर थे इल्म का देखें दरवाजा मौला अली ठीक है उनकी जो भी मामला थे ही वाज अ ब्रेव मैन और वो उनकी अकीदत थी जो भी जिस चीज में बिलीव करते थे तलवार बाज अच्छे लेकिन थे वो हाँ लेकिन ये जो फिलोसफी में भी उनको वो बना दिया ना ये फिलोसफर भी तलवारबाज की पहली दफा लफ्ज सुना है, तलवारबाज। अभी उस नहीं पढ़ी तो ये है वो हदीस वो ये कौन सी वैसे हदीस एक है वर्ड भूल होता है गई ये क्या शमशीर होता है से वो नहीं तलवारबाज नहीं होता। और मैं वो दूसरी नहीं तलवार की बात कर रहा था अभी वो पढ़ी नहीं लौंडी वाली हदीस अच्छा अच्छा ये देखो ये सुन्नी को कितनी हंसी आ रही है सच्चा पक्का सुन्नी है कह रहा शिया और उनकी साइंस और तुसी बड़े जड़े थे नोबेल फिजिक्स प्राइजेस जीते हुए हैं उनकी साइंस बताए ना वो उंगलियों से पानी निकल रहे हैं चश्मे हाँ निकल रहे हैं उंगलियों उंगलियों से से रसूल अल्लाह की उंगलियों से पानी निकल रहे हैं हाँ क्या है हाँ, यार ऐसे कह रहे हैं कि सही बुखारी में तो कॉन्टल एंटेंगलमेंट डिस्कस डिस्क्राइब हुई हुई है हुई है। हाँ हाँ ऐसे भोगिया मारे क्या यार लोगों के क्या हाल है हर तरफ बेड़े करके हो भाई जितनी जल्दी निकलोगे ना ये अपनी इन बोगियों से उतने बेहतर आपकी जिंदगी होगी लेकिन ये लोग नहीं अब मानते बहुत आसान हो गई है लाइफ काफी ज्यादा अभी मैं शुक्र करता हूँ कि निकल गया हूँ लेकिन मानना पड़ेगा वो कहते हैं ना अभी आप मौला जट का वो कर रहे थे। तो उसमें वो लास्ट पे वो हमजा अली अब्बासी जब मरता है तो वो कहता है कि हाँ यार खुदा दा नाज स्पॉइलर ही दे दिया यार आपने यार इतना स्पॉइलर ओ नहीं ओ है सॉरी ओ सॉरी यार नहीं नहीं मैंने नहीं भी नहीं वो नहीं देखनी थी लेकिन मैं उसको यार। कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि डायलॉग से रुकता है मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इस चीज से कि मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि वो हजरत मोहम्मद जीनियस थे मतलब काफी फंसा के रखा है हमें कि हमें काफी 1400 साल बाद हमें काफी सर्च करके फिर निकलना पड़ा और वो भी जो बहुत रैशनल नहीं स्केप्टिक्स तो लोग हैं क्वेश्चन फिर भी आता ना क्वेश्चन फिर भी ये आता ना फिर लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हजरत मोहम्मद जीनियस थे या जिन्होंने हजरत मोहम्मद का कैरेक्टर बनाया वो जीनियस है
एग्जैक्टली ये भी तो ये क्वेश्चन बन जाता है ना नहीं फिर आगे। मेरे ख्याल से जो ये भी है दोनों इसके बातें ही पीछे। सही हैं क्योंकि जब आप हदीस को मैं देख रहा होता हूँ ना जैसे ऑन द स्पॉट उन्होंने डिसीजन मेकिंग की है और बहाने लगाए हैं और वो चक्करबाजी दी है मेरे ख्याल से ही वाज स्मार्ट पर्सन हम उन्हें इस चीज का या क्रेडिट हम देते हैं बहुत बड़े ऑब्वियसली, और चक्करबाजी काफी थी जिस तरह से कनेक्ट किया है ना पीछे हजरत मूसा को, हजरत यूसुफ, सारा सारा कुछ कनेक्ट करके उसको तसलसल लेके चले कि ओरिजिनल लगे, ये चीज। लेकिन आप जूम आउट करके देख रहे हैं ना, जब आप जूम इन करेंगे अगर हम उस टाइम पे अगर हम जा सकते होते तो फिर हमें बहुत सारी बोंगियां नजर भी आनी थी। अब जैसे ये ऊंची बिल्डिंगों वाली हदीस है कि लोंडियां अपने हाँ। मालकों को जनेंगी। अब ये उसकी स्टॉर्म पायलट की थ्योरी है, लेकिन वो बड़ी इट मेक सेंस कि ये बात की ये उसके जमाने की बात हो रही है, बात ये 100-150 साल बाद की जिक्र हो रहा है। और जाहिर बात है अगर आपने ये कहना है, अगर आपने डराना है कि यार मैंने रसूल अल्लाह से सुना है ये काम ना करना नहीं तो क़यामत आ जाएगी, क़यामत की निशानी है। अभी भी तो देखे ना लोग क़यामत की निशानियां बता रहे होते हैं, लड़के लड़कियां आपस में कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या क़यामत की निशानी वो ये कहते हैं। तो ये उसी तरह की बातें घड़ी हुई बाद में, इसमें से कितनी हजरत मोहम्मद ने खुद बातें की हैं, कितनी ऐड की गई हैं, उसी तरह बाकी हजरत अली की जो भी ये बात बता रहे थे कितनी हजरत अली ने खुद की हैं, कितनी बेचारों के साथ सुना के डाल दी है बीच में, हु नोस। जैसे वो कुरान की एक आयत है वो जो है कि वो जो सूरह काफ वाली आई थिंक है साहबे काफ वो कितने थे टोटल तो उसको कैसे हैंडल किया कि एक बात का इनको पता नहीं था उसको हैंडल कैसे किया है कि कुछ कहते हैं 3 थे कुछ कहते हैं 4 थे और एक कुत्ता था लेकिन असल बात ये नहीं है तो भाई असल बात क्या है असल अल्लाह को पता है ही नहीं बंदा पूछे मामा, यानी आप इम्तिहान आपका लेने आया है ना, इम्तिहान क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि जी वो जी आप पूछे जी कांग्रेस के अंदर कितने लोग बैठे होते हैं, कुछ ऑप्शंस, कुछ कहते हैं, आपने जवाब नहीं दिया, कुछ कहते हैं 100, कुछ कहते हैं 150, कुछ कहते हैं 40, लेकिन असल नंबर किसी अमरीकी को ही पता होगा। बंदा पूछे मामा, सवाल तेरे से इसलिए पूछा था कि तू जवाब दे। रसूल अल्लाह की ये चालाकियां थी। उनसे कहनी आपने एग्जाम ही गलत लिया है मेरे से, ये सवाल नहीं आपका बनता, मैं चैप्टर कोई और तैयारी करके आया हूँ, वो पूछे मेरे। तो ये बस इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। हजरत अली की शिया वर्स, शिया वर्स के आयरन मैन अच्छा आयरन मैन भी एक लम्हे इंसान है ना, ये सुपरमैन है उस यूनिवर्स का। थॉर कह लें वो भी गॉड टाइप चीज है ना कोई थॉर हाँ थोर कह लें। आयरन मैन तो उड़ भी सकता है, हजरत अली उड़ नहीं सकते। हजरत अली ही मैन टाइप है, थोड़ा सा छोटी हाइट वाले। ये शिया हजरात इसको मानते हैं वैसे नहीं, लेकिन उन्होंने उसमें वो जो लेडी ऑफ हेवन में बड़ा उनको हैंडसम दिखाया। हाँ वो बड़ा वो, और अच्छा वो भी असल बंदा नहीं, वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज था। हजरत मोहम्मद का भी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज था। वो जो उमर सीरीज आई थी उसके अंदर भी बड़े हैंडसम है वैसे। उमर तो नहीं, मुझे उसमें तो ऐसे नहीं उमर सीरीज में हजरत अली हैंडसम है, मैं ये कह रहा हूं। वो नहीं, अच्छा मैं उमर सीरीज में कई लोग कहते हैं उमर भी अच्छा है, लेकिन वो इतना कोई खास नहीं था। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था, एक और बस लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं चला जाऊंगा। वो ये था कि जो अल्लाह के जो पायस बंदे हैं, जो वो उनके वो मैसेंजर्स हैं, जैसे हजरत जीसस हो गए, ठीक है, हजरत मोहम्मद हो गए, इमाम हुसैन हो गए, सारे तो जीसस वाज क्रूसिफाइड, तो उनको तब जो है अल्लाह, इसका कोई बंदा होता है किसी का, मतलब कोई बहुत आप जिससे प्यार करते हैं, तो आप उसको क्या इतने टफ सिचुएशन से बचाओगे नहीं क्या? तो ये इसी तरह जो जितने नबी आए हैं और जिनके साथ इतने जुल्म हुए, तो क्या उस वक्त अल्लाह को बचाना नहीं चाहिए था अपने प्रॉफिट्स को? नहीं तो, लेकिन वो कहते हैं कि यही तो टेस्ट है ना। नहीं तो फिर उस वक्त तो बचाया था, वो जो आग में डाला था, किनको डाला था आग में? वो एक नबी थे ना जिनको आग में डाल दिया था, तो वो आग फूल बन गई थी। हजरत इब्राहिम को। हाँ, तो वो आग फूल बन गई थी। वो मजे की तो बात ही भूल गए, बीच में छुपकली में आके फूके मारी थी, फू फू। हाँ वो तभी छुपकली जो है बड़ी बकरू, छुपकली बेचारी ना, वो भी वैसे अगर उसको समझ आती है ना, वो नीचे उतर के छितर मारे के गेम में तुम लोगों की अपनी चाल रही है, आपस में तुम लोग गेम में कहानियां बना रहे, मेरे बाबा एंसेस्टर्स को हैंड फेल किया। साधु फूका मारने लिए रखे है तुसी। हमें नहीं, उनमें हो सकता है ना, वो कहें यार छुपकली होती है, वो कहे यार ये सारे उधर को मक्खियां और भी हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं
हमें देख के क्यों हवाई चप्पल छड़ नहीं मारते हैं, क्यों? वो ये लानती फिर उन्होंने आपस में किसी दिन काउंसिल मीटिंग की होगी, बैठे होंगे, उन्होंने कहा होगा असल में ना हमें मकरूह और बुरा इसलिए समझा जाता है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ना हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया तो आग को फैला रहे थे फूके मार तो फूक 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 करके तो ये वजह है। एक बात ऐड कर दूं, ये जो आपने बात की ना कि अल्लाह के महबूब बनते हैं और उनको फिर इतने मुश्किल है, ये एक सैडिस्टिक जो लवर होता है ना, वो भी इस तरह के काम करता है। तो ये अल्लाह मियां जो है ना एक बिल्कुल सैडिस्टिक कैरेक्टर है, ये बाइबल का हाँ, ये क्रिस्टोफर हिचन्स वगैरह भी इसके ऊपर काफी बात कर चुके हैं कि ये नार्सिसिस्ट, सैडिस्टिक, पैथेटिक, उसने तो पूरा जो है ना वो लंबी 3-4 वो लफ्ज बोले जी गॉड डिल्यूजन में ना, गॉड डिल्यूजन हाँ, उस सिंपल बात है, ये तो प्रॉब्लम ऑफ ईविल वाली एक सिंपल बात है कि एक बीइंग है, उसके पास कंप्लीट ताकत है कि सबको जन्नत में रख सकता था, ये परफेक्ट कंडीशन बना सकता था, उसने नहीं की। बस परफेक्ट से एक स्टेप भी उसने अगर कम किया है तो वो ईविल है, बात खत्म होगी। उसके पास पावर थी और उसने नहीं किया, ये तो बहुत छोटी बात है। हाँ, तो ही मेड अ चॉइस ना, नोइंग दैट कि उसकी चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि लोग जो है ना भुनेंगे आग के अंदर, तो देयरफॉर और वो उसको चेंज कर सकता था। ये बड़ा जबरदस्त आर्गुमेंट है, लेकिन असल नहीं समझते ना, लोगों को नहीं इतना नहीं सोचते। और ये नहीं समझने के ये तो बड़ा पुरानी रेफरेंस से और ये नहीं समझेंगे इनके दिलों पर मोहर लगा दी। चले, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।